बना रहा उनके लिए। आज हमें एक कुशल नेतृत्व मिला है। हम दीनदयाल उपाध्याय जी के उपासक हैं, जिन्होंने एक अंत्योदय को लेकर के एकात्म मानववाद, उसको शब्द को हम चेंज करके एकात्म मानव दर्शन किया, और उस मानव की किस प्रकार से चिंता हो सकती है, ये बड़ा लंबा विषय है। लेकिन इस विषय को इस तरह से लेना और खास करके महिला मोर्चा को देना, क्योंकि सभी जानती हैं कि नित्य प्रति की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें क्या क्या मुश्किलात आती हैं। प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी 2014 में, सबसे पहले महिलाओं के लिए टॉयलेट्स बनाए गए, ये भी पोषण में आता है। उस 8 करोड़ के लगभग शौचालय बनाए गए, जिसको इज्जत घर का नाम दिया गया, और इज्जत घर का नाम देने के बाद क्या ये वो महिलाओं के लिए मुश्किलात नहीं होती थी? बहुत बड़ी मुश्किलात होती थी। स्कूलों में किस प्रकार से सैनिटरी नैपकिन 1 रुपए में उपलब्ध कराना, जन जागरण ये जो जन औषधि अभियान है, इसके तहत उनकी जो दवाइयां हैं उनको किस प्रकार से उपलब्ध कराना। एक मातृ वंदना मेरे ख्याल में योजना आई थी, उस योजना में जो महिलाएं हैं ईडब्ल्यूएस से या गरीबी रेखा से नीचे आती हैं, उनके खाते में किस प्रकार से पैसे उनके वहां पर पहुंचे जब वो गर्भवती हो, या इस प्रकार की कोई उन्होंने व्यवस्था करी है। कि कौन सी सरकार ने सोचा? आज हम हिंदुस्तान को गरीब मुल्क नहीं कह सकते। हिंदुस्तान उन लोगों ने गरीब बनाया जो अपनी जेबें भरते रहे, अपने पैसे अपने उसमें स्विट्जरलैंड के बैंक खातों में जमा करवाते रहे। उन लोगों के कारण से हिंदुस्तान को उन्होंने हमें अपने वहां दर्शाने की कोशिश की पूरे वर्ल्ड लेवल पर। तो आज हिंदुस्तान में बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत काम हो रहे हैं, और किसी काम में रुका नहीं है कोई काम। वही याद है जब मैं शायद मेयर बना था तो फ्रांस में मुझे जाने का मौका मिला। फ्रांस में और हिंदुस्तान में कितना फर्क है, वो भी हमें वो ये पॉवर्टी के बारे में कोई वो कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर गए। तो जब हम उनके क्वार्टर्स देखने जाते हैं जो उन्होंने गरीबों के लिए बनाए हैं, मुझे वो याद आ रहा है कि उनके घर में एलईडी लगी हुई थी, उनके घर में माइक्रोवेव था। ये दोनों चीजें घर में नहीं थी। उनकी स्तर में और हमारे स्तर में फर्क था। ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान के पास पैसा नहीं। लोगों ने जो व्यवस्था को पैसा इनके लिए आता भी था, उसको वहां तक पहुंचाने की कोशिश ही नहीं की। इसी कारण से हमारे देश को बार बार वही दर्शाया गया। आज कोई भी ऐसा दिन होता है, वो संकल्प लेने का दिन होता है, लेखा जोखा करने का दिन होता है। पिछले वर्ष हमने इस बारे में क्या किया, आगे हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे अवसर उपलब्ध हैं जिसमें हम ये काम कर सकते हैं। मैंने पहले कहा कि जम्मू कश्मीर में इतना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों तक पहुंचना, उन लोगों के लिए काम करना, इस प्रकार की कोशिश की जानी चाहिए। एक लास्ट बात अपनी कहूंगा, ये जो कोई भी योजनाएं रहती है, ये केवल सरकार के माध्यम से ये चलती है, लेकिन सरकार के लिए ये केवल योजना हो, एक ये जन अभियान बनना चाहिए। कोई भी भारत सरकार की योजना बनती है तो किस प्रकार से जन अभियान बने, इस प्रकार का हम संकल्प लेकर के जाएं। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे यहां बुलाया गया, सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसी ने सही कहा है कि अगर किसी महिला को प्रोत्साहन मिले, उसकी काम की सराहना की जाए, तो आगे भी वो बहुत अच्छा काम करती है और भी ज्यादा जोर से कर रही है।
हमारी अध्यक्षा जी भी हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करती रहती है और हम भी जोश से काम करते रहते हैं। इसी तरह से आज हमारी अध्यक्षा जी ने हमारी आशा वर्कर्स के लिए भी कुछ ऐसा ही रखा है कि आज हम उनको सम्मानित करें ताकि उनके काम की सराहना हो, क्योंकि वो जो करती हैं वो शायद हम लोग 5 बार पहले सोचे करने के लिए फिर हम करेंगे, लेकिन वो बिना सोचे बिना कुछ देखे वो ये काम करती है हम सब के लिए, हमारी भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। इसलिए अब मैं आग्रह करती हूँ हमारे अतिथि जो हमसे दिल्ली से इतनी दूर से आए हैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो हमारी आशा वर्कर्स बहनों को हमारी अध्यक्षा जी के साथ उनका सम्मान करें। शारदा शर्मा जी, आप बाहर से आ रहे हैं। पूनम शर्मा जी, पूनम जी आइए। तालियों से इन सबका प्रोत्साहन कराइए इनको, लगे कि वो उनकी काम की सराहना हो रही है। ये तालियां आपके अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है। रोनिका जी, शारदा शर्मा जी, गीता जी, मधु जी, प्रीति गुप्ता जी, प्रीति गुप्ता जी, सुमन गुप्ता जी, निशा जी, निशा जी, अरविंद कौर जी, अनुराधा जी, एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां। तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। मैं किसी आशा वर्कर का नाम लेना भूल गई, वो कृपया करके खुद ही स्टेज पे आ रहे हैं। सबका हो गया?
ठीक है। इधर रुक देना। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जहाँ सब यहाँ जब से बैठे हुए हम सिर्फ उन्हीं का सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं संविधान कैसे आगे बढ़ाना है और हम कैसे अपने देश को कुपोषण से मुक्त करें। हमारे बड़े बहन आज हमारे बड़े भाई जो हमारे ऑल मोर्चा प्रभारी है मुनीश शर्मा जी का जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी उनको लंबी उम्र दे और उनको बहुत बहुत आगे बढ़ाए। अब हम जिन्हें सुनना चाहते हैं मैं हमारी बड़ी बहन इंदु गोस्वामी जी जो हमारी महामंत्री है महिला मोर्चा के निवेदन करती है कि वो हमारे साथ अपनी बात करें। भारत माता की भारत माता की जय। हेलो, सम्माननीय कविंदर गुप्ता जी, एक्स डिप्टी सीएम, श्रीमती संगीता डोगरा जी जो हमारी जम्मू कश्मीर की बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्षा हैं, मनीष शर्मा जी ऑल मोर्चा प्रभारी, हैप्पी बर्थडे। अनुराधा चाड़क जी जो प्रदेश की उपाध्यक्षा भी हैं भारतीय जनता पार्टी के और महिला मोर्चा की प्रभारी भी हैं, श्रीमती बीनू खन्ना जी स्टेट की सचिव हैं और महिला मोर्चा की सह प्रभारी हैं, नेहा महाजन जी स्टेट की जनरल सेक्रेटरी महिला मोर्चा, रीमा पादा जी जो स्टेज की एंकरिंग कर रही और जम्मू से सभी महिला मोर्चा की प्रदेश की पदाधिकारी, जिला की पदाधिकारी, शायद मंडल की भी होंगी, मुझे सबसे विस्तृत परिचय नहीं है, और यहाँ जो आशा वर्कर आई है। आज आशा वर्कर को सम्मानित करने का कार्यक्रम था यहाँ पे। माफी पहले ही मांग ली थी संजीता जी ने और मैं मांग रही थी क्योंकि 2 कार्यक्रम थे, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, छोटे छोटे बच्चों के बीच में हम लोग जो जिस अभियान के बारे में आपको बताया गया पोषण को दूर करने के लिए पोषण अभियान,
किया गया है। डिटेल में आपको सबको बताया गया किस पर्पज से हम लोग लेके चले हैं।